प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह से कल भी हमने देखा था कि हम हर दिन एक युद्ध में रहते हैं और हर दिन शैतान अपनी चाल चलता है ताकि हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सके, हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ सके, हम वचन में आगे नहीं बढ़ सके, हम किसी तरह से प्रभु को छोड़कर चले जाएं, किस तरह से टेम्पटेशन में फंसे और परमेश्वर से दूर हो जाएं, प्रार्थना नहीं करें, फिर हम कंडेमनेशन में आए, हीन भावना में आए। तो हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से बिल्कुल भी नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, न किसी संस्था से है। हमारा जो युद्ध है वो केवल और केवल शैतान और उसकी सेना से है। और ये युद्ध जो है वो हम शारीरिक रीति से नहीं लड़ सकते, हमें आत्मिक रीति से इसे लड़ना है। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारे हथियार भी दिए हैं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही है जिस पे हम आज गौर करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर जी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो यहाँ पे लूका 22 का 31 में कहता है कि शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। अब यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह शैतान के बारे में बता रहे हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि तुम्हारा जो विश्वासी जीवन है वो खत्म करके तुम्हें गेहूं की तरह फटके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्पेशल प्रेयर, आप एक बैकअप प्रेयर कह सकते हैं, शिमोन पतरस जो उसका चेला है उसके लिए की ताकि वो विश्वास से बहक नहीं जाए। और आपको पता है कि उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार फिर से अपने प्यार के विषय में उसे कन्फेस कराया। तो याद रखिए, शैतान का यही टारगेट आपके लिए और मेरे लिए रहता है कि हमें गेहूं के समान फटके, हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग करे। लेकिन हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। और एक चीज जो आपको बचा सकती है वो है आपकी प्रार्थना जीवन। आप जब प्रार्थना करेंगे तो शैतान की कोई भी युक्ति उसके सामने कारगर नहीं हो सकती। हम दूसरा वचन निकालेंगे, इफिसियों 5 और 25 से हम पढ़ेंगे, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई किसी को झूठ बोलने की आदत है वो झूठ छोड़कर सच बोले। आगे कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। कहता है क्रोध तो करो, क्योंकि कुछ क्रोध अच्छे भी होते हैं, कुछ आत्मिक क्रोध भी होते हैं जो हमें करने चाहिए, हमें आने चाहिए। लेकिन कहता है उस क्रोध में आकर पाप मत करो और न शैतान को अवसर दो। यानी कि जब आप क्रोध करते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है। जब आप अपने क्रोध को शांत नहीं करते, जब आप किसी से मेल मिलाप नहीं करते, सुलह नहीं करते, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का। कहता है शैतान को अवसर न दो। वो इसी ताक में एक गरजने वाले सिंह के समान रहता है। पतरस में लिखा हुआ है कि ताकि किसे फाड़ खाए। वो इसी चांस में रहता है, इसी ताक में रहता है कि कैसे वो आपको पकड़े, कैसे आपको वो ताकता रहता है कि कैसे आपके विश्वास को वो डगमगाने, आपके विश्वास को डगमगाए और किस रीति से आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग करे, प्रार्थना से अलग करे और आप प्रभु की इच्छाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 चीजें हैं जिसके द्वारा हम कंप्लीटली शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। नंबर 1 है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब भी आपको लगे मैं किसी ट्रैप में हूँ, जाल में हूँ, टेम्पटेशन में हूँ, परीक्षा में हूँ, समस्या में हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो उस वक्त आपको प्रभु यीशु के लहू को पुकारना है, क्योंकि वो लहू आपको बचाएगा, वो लहू आपको संभालेगा, आपको एक अद्भुत प्रोटेक्शन देगा। पहला पतरस 1:19 कहता है कि पर हमारा जो उद्धार है, 18 से मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं वो आपके लिए अद्भुत छुटकारा लेके आता है, अद्भुत आशीषें लेके आता है, अद्भुत शांति लेके आता है। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी ट्रैप में फंस रहे हैं, आप किसी ट्रैप में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप जरूर पुकारिए।
दूसरा हम पढ़ेंगे इफिसियों 2:13, पर अब मसीह यीशु में तुम जानते, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम पहले परमेश्वर के बैरी थे, हम उसके एनिमीज थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, हम उसकी संतान बन गए। इसलिए हम जब चाहें उसे पुकार सकते हैं, उसकी शरण में जा सकते हैं, प्रोटेक्शन पा सकते हैं और शैतान के हर एक कामों पर हम जय भी पा सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे अपनी गवाही के द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पाते हैं। याद रखिए, शैतान का यही टारगेट है कि वो आपकी गवाही को, कि आप मसीह में कैसे आए, कैसे परिवर्तित हो, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए, उस गवाही को वो हर रीति से, हर मुमकिन कोशिश करता है उस गवाही को खराब करने की। लेकिन ये अल्टीमेटली हमारे हाथों में ही है कि हम उसे वो काम करने देते हैं या नहीं। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस देह के द्वारा शैतान पूरी कोशिश करता है कि वो आपको पाप में ढकेले, बुरी बातों में ढकेले, बुरी चीजों में ढकेले, लेकिन प्रभु आपको संभाल के रखेगा, प्रभु आपको बचा के रखेगा। इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने हर एक अंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। और याकूब 4:7 हमें तीसरी बात, जो 3 चीजें आपको शैतान से बचा के रखेगी, नंबर 1 प्रभु यीशु का लहू, आपकी गवाही कि आप पहले क्या थे अब मसीह में क्या है, और थर्ड आपका समर्पण, आप कितने समर्पित हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो आपको शैतान के ऊपर विजयी दिलाता है। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते, उसके वचन के अधीन नहीं होते और सीधा जाके शैतान के सामने खड़े हो जाते हैं, शैतान का सामना करते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के हथियार लेने हैं, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है, उसके बाद हमें शैतान के सामने खड़ा रहना है, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जो जो बातें मैंने आपको कल वीडियो में बताई पार्ट 1 में, उसे याद रखिए, जो आज बताई है उसे याद रखिए, और इन 3 चीजों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें जैवन से भी बढ़कर बनाता है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम हारे हुए नहीं हैं। हर दिन एक युद्ध, हर दिन एक निर्णय, हर एक दिन परीक्षा आपके सामने खड़ी है, स्पेशली व्यभिचार के विषय में, पैसों की बातों के विषय में। इन दोनों चीजों पर आपको जय पाना है और शैतान की हर एक युक्ति को नाश करना है, शैतान के ऊपर पूर्ण रीति से कब्जा करना है, ओवरकम करना है, क्योंकि वह झूठों का बाप है, वो एडवाइजरी है, वो दोष लगाने वाला है, निंदा करने वाला है। वो कभी भी आपको, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई नहीं सोचता, लेकिन किस रीति से आपको कलीसिया से अलग करे, किस रीति से आपको मसीह से अलग करे, ये उसकी बरसभर कोशिश होती है और हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसके लिए इन सॉल्यूशंस को आप अपनाइए और प्रभु की महिमा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन, आमेन।